Hello guys, how are you? Hope you are enjoying yourself. Welcome to Indian English Gyan YouTube channel guys. Today I have brought you many sentences for you which are very important and these sentences are used on the daily basis. तो मित्रों आइए सीखते हैं ये वाक्य कौन से हैं जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों ये आपको जो ये लेसन है बहुत ही इसमें आपको मज़ा आने वाला है। तो आप बने रहिए इस लेसन में, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये सेंटेंस क्या है जिसको सीख करके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखा हूँ पहले आप। कई बार ऐसा होता है जब आप अपने मित्रों के साथ में होते हैं, सपोज कीजिए आप कहीं पर कुछ खाने के लिए अपने मित्रों के साथ में बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के सम्मान में आप बोलते हैं पहले आप खाइए, पहले आप खाइए। हाँ, इस प्रकार की आप सेंटेंस बोलते हैं। तो सपोज कीजिए आप अपने मित्र को उसको पहले ही सम्मान देते हुए बोल रहे हैं पहले आप, तो आप कैसे इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे? तो इसका इंग्लिश मैं आपको लिख दे रहा हूँ। इसका इंग्लिश होता है आफ्टर यू। क्या बोलेंगे मित्रों? आफ्टर यू। जब आप किसी को बोलते हैं पहले आप तो बोलेंगे आफ्टर यू। और दूसरा सेंटेंस है मित्रों बस वैसे ही। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है। कई बार ऐसे होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, तो सपोज कोई आप काम कर रहे हो तो आपसे कोई अगर पूछता है ये आप क्यों कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको बताना चाहते नहीं हैं, तो आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं और आप बोलते भी होंगे बस वैसे ही। तो आप इसको किस प्रकार से बोलेंगे? वह बस वैसे ही को आप इंग्लिश में बोलते हैं जस्ट लाइक दैट। क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बोलते हैं जब आपको बोलना होता है बस वैसे ही। आपका तीसरा सेंटेंस है मित्रों तो क्या। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं तो क्या, या कोई भी बंदा जैसे सपोज कीजिए आप कोई काम कर रहे हो और मान लीजिए कि वह काम किसी और के लिए अच्छा नहीं था, तो वह आपसे बोलता है अरे आप ये कर रहे हो, तो आप बोलते होंगे तो क्या। मतलब आपके कहने का मतलब था तो क्या हुआ भाई, तो आप बोलते हैं तो क्या। जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ये वर्ड बोलते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे शो व्हाट। क्या बोलेंगे? शो व्हाट। तो इसका इंग्लिश होता है मित्रों शो व्हाट। अगला सेंटेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मित्रों आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मित्रों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में आप घर पे बैठे होते हैं, इतने में कोई आ जाते हैं। सपोज कीजिए आपके बगल वाले अंकल आ गए, तो आप बोलते होंगे ए लीजिए अंकल आ गए। हाँ, आप कई बार ऐसा होता है ए लीजिए अंकल आ गए बोलते हैं आप, या कोई भी आ गया, सपोज कि आपके मामा जी आ गए बोलते हैं ए लीजिए मामा जी आ गए, या अगर कोई आपका मित्र है रामू है उसका नाम, बोलते हैं अरे ए लीजिए रामू आ गया। तो जब इस प्रकार के आप सेंटेंस बोलते हैं ए लीजिए अंकल आ गए, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ, इसका इंग्लिश होता है मित्रों हाँ, इसको बोलेंगे हियर कम्स अंकल। क्या बोलेंगे? हियर कम्स अंकल। जब आप यह बोलते हैं यह लीजिए अंकल आ गए। अब अगर आपके पिताजी आ गए तो बोलेंगे हियर कम्स फादर। या आपका फ्रेंड आ गया बोलेंगे हियर कम्स फ्रेंड। या उसका कोई नाम है तो बोलेंगे हियर कम्स मोहन, सोहन, या जो भी नाम है उसका। अगला है, अब जैसे सपोज कीजिए आपके अंकल आ गए, तो अब कोई ना कोई शायद काम से आए होंगे, या हो सकता है वैसे ही आ गए हों। तो अगर कोई काम से आए होंगे अंकल जी, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे पूछते हैं अंकल के आने का प्रयोजन क्या है मित्रों। आप उनसे पूछते हैं, बोलते कैसे आना हुआ। हाँ, बोलते हैं कैसे आना हुआ। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। इसका मतलब ये नहीं कि क्या आप लाते हैं, ध्यान देंगे। आप कैसे आना हुआ का सेंटेंस है, जब आप बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है मित्रों, थोड़ी देर और रुकिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर पे जो आए होते हैं, आपके मित्र हों या कोई आपके अंकल हों, तो अगर वे जाने की बात करते हैं लेकिन आपको उनके आने से अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर बोल देंगे थोड़ी देर और रुकिए ना।
हाँ, बोलते हैं थोड़ी देर और रुकिए। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? तो इसका इंग्लिश होता है मित्रों, हाँ, जब आप बोलेंगे थोड़ी देर और रुकिए तो बोलेंगे प्लीज स्टे लिटिल लॉन्गर। क्या बोलेंगे? प्लीज स्टे लिटिल लॉन्गर। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो आपके यहाँ आया है, अगर वो जा रहा है और आप पुनः चाहते हैं कि वो व्यक्ति फिर मेरे यहाँ आए, या अंकल जी ही आपके यहाँ आए हैं, तो आप ज़रूर कहते होंगे कि अंकल जी आना, फिर आना। तो बोलते हैं ठीक है आऊँगा। लेकिन अगर आपके घर पे सपोज कीजिए कोई ऐसा काम है आगामी कुछ दिनों के बाद, तो आप अंकल से सिर्फ यही नहीं बोलेंगे आप अंकल जी आना, बल्कि आप बोलते हैं अंकल ज़रूर आना, क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हो सकता है कि अंकल का वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी हो, उस काम में उनका संलग्नता बहुत आवश्यक हो, तो बोलते हैं ज़रूर आना। कई बार ऐसे आप भी बोलते हैं किसी से भी ज़रूर आना। तो ज़रूर आना को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जो इसका इंग्लिश होता है मित्रों, वह होता है डू कम। क्या बोलेंगे? डू कम। जरूर आना, डू कम। ठीक है। अब आपका अगला सेंटेंस है थोड़ा खिसकिए। कई बार आप जो है इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। सपोज कीजिए, स्पेशली मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बस में या कहीं सफ़र में आप जा रहे होते हैं, या मान लो अपने घर से आप निकले हैं कोई मार्केट के लिए, आपको ऑटो करके जाना हो, ऑटो में बैठ के जाना हो, और ऑटो में भीड़ है लेकिन फिर भी आपका जाना ज़रूरी है। तो उस ऑटो में जो लोग बैठे होते हैं, अगर जगह वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप बोलते होंगे थोड़ा खिसकिए ना। हाँ, इस प्रकार से आप बोलते हैं थोड़ा खिसकिए। जब आप थोड़ा खिसकिए बोलते हैं तो इसका इंग्लिश क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप, हाँ, जब आप बोलते हैं थोड़ा खिसकिए तो बोलेंगे प्लीज मूव अ बिट। क्या बोलेंगे? प्लीज मूव या अ बिट। और अगला सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है विश्वास रखिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई काम जो कि बहुत आवश्यक है होना, और ऐसा हो जाएगा, ऐसा अगर आप उम्मीद करते हैं, और यदि वहीं पर कोई व्यक्ति को इस बात का चिंता है कहीं ऐसा ना हो काम ना हो, तो आप कहते होंगे आप विश्वास रखिए ना, आप विश्वास रखिए। अगर कहेंगे आप विश्वास रखिए तो बोलते हैं वहां पर रेस्ट अश्योर्ड। क्या बोलेंगे? रेस्ट अश्योर्ड। हाँ, जब आपको बोलना होता है विश्वास रखिए तो बोलेंगे रेस्ट अश्योर्ड। अब अगला सेंटेंस है मित्रों, भगवान करे यह दिन बार बार आए। ये आमतौर पे मित्रों सेंटेंस तब बोलते हैं जैसे किसी के कोई व्यक्ति का बर्थडे है, बर्थडे है, जन्मदिन है, तो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से इनका जन्मदिन हमेशा आता रहे, पूरा लाइफ टाइम जीते रहे। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति लाइफ टाइम जीवित रह सकता है, लेकिन फिर भी लोग उसके लंबे उम्र के लिए, उसको दीर्घायु बनाने के लिए यह बात वहाँ पर कहते हैं लोगों से, आमतौर से उस व्यक्ति से जिसका बर्थडे होता है। तो वहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलता है लोग बोलते हैं, और लगभग सब कोई बोलते हैं। अब आप ना बोले तो बात अलग की है, लेकिन लोग बोलते हैं। और हाँ, आप नेक्स्ट टाइम से जब अपने मित्रों के बर्थडे पार्टी में जाएं तो प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर बोलना कि यह दिन भगवान करे बार बार आए। तो भगवान करे यह दिन बार बार आए, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मित्रों? इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलेंगे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बोलेंगे? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेंटेंस है मुझे शर्मिंदा ना करें। हाँ, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं मुझे शर्मिंदा ना करें। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया है, तो उस पर जो है कोई व्यक्ति है, समझ आपके फैमिली मेंबर कोई हैं, वो दूसरे के सामने आपका खूब बखान रहे हैं, खूब बखान कर रहे हैं, मान लीजिए इतना बखान करने लगे हैं कि उतना लायक आपने काम भी नहीं किया था। हाँ, ऐसा होता है कि लोग आपके मुंह पर ही दूसरे के सामने आपका बहुत बखान करते हैं। तो वहाँ पर आप कहते हैं मुझे शर्मिंदा ना करें, तो वहाँ बोलेंगे
प्लीज डोंट एम्बैरस मी। हाँ बोलते हैं प्लीज डोंट एम्बैरस मी। क्या बोलेंगे? प्लीज डोंट एम्बैरस मी। अगला है संभाल कर। एक सेंटेंस है जिसको आप कई बार आप बोले होंगे, बोलते भी होंगे, संभाल कर। मान लीजिए कहीं पर अपने मित्रों के साथ में, किसी के साथ आप कहीं पर जा रहे हैं, मम्मी के साथ में आप मार्केट जा रहे हैं और आगे थोड़ा सा कीचड़ है, तो आप मम्मी से बोलते हैं मम्मी संभाल के। हाँ आप बोलते जरूर होंगे कि संभाल कर। जब आप संभाल कर बोलते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश में इसका इंग्लिश अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे वॉच आउट। क्या बोलेंगे? वॉच आउट। तो इस प्रकार से आप जो है संभाल कर का अंग्रेजी आप बोलेंगे वॉच आउट। और अगला आपका है कहीं नजर ना लगे। बहुत ही मतलब फिट बैठने वाला वाक्य है। जब आप किसी के सामने किसी का या तो बखान करते हो, वैसे आमतौर पे यह बात किसी के बखान करने पर ही आप बोलते होंगे या कोई आपसे बोलता होगा जब आपका बखान करता होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, जब कोई आपका थोड़ा सा आप देखने में खूबसूरत लग रहे हैं या लग रही हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपका बखान करने के लिए आप इतना स्मार्ट या इतना ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो इसके लिए लोग बोलते हैं या आप किसी को बोलते होंगे कहीं नज़र ना लगे। तो अगर आपको इसको हिंदी में ना बोल के अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे मित्रों, तो आप कैसे बोलेंगे? चलिए मैं आपको फटाफट लिख दे रहा हूँ इसका इंग्लिश क्या होता है। टच वुड। क्या बोलेंगे? टच वुड। तो अगर आपको बोलना होगा कहीं नजर ना लगे तो बोलेंगे टच वुड। तो ये रहे मित्रों कुछ सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब एफिकेशियस हैं, जो कि आपके लिए कंपलसरी है जानना कि कहीं पर अगर ऐसे मौके आते हैं तो आप इनका प्रयोग जरूर करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको यह वीडियो और ये सेंटेंस बहुत ही आपको अच्छे लगें और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार आप करते होंगे और लाइफ में करेंगे भी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में आप शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मित्रों आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, जब उनको बोलना आएगा, समझना आएगा, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो अगर आप ही सीख के रह जाओगे मित्रों, तो जब आप किसी अपने फ्रेंड के सामने आप बोलोगे, अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो आपके बोलने से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसने समझा ही नहीं। फिर आपको उसको हिंदी में समझाना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि आप अपने मित्रों में शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आप बोलें, ताकि आपका प्रैक्टिस बने। बिकॉज फ्रेंड्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गेन यू विल गेट। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें मित्रों। और मैं डेली बेसिस पर वीडियो डालता रहूँगा, ताकि और आपके लिए कुछ इस प्रकार के सेंटेंस मैं लेके आता रहूँगा, ताकि आपका नॉलेज मैं थोड़ा इंक्रीज कर सकूँ जहाँ तक मुझसे हो सके। तो मित्रों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।